पहली बात तो ये है कि एनएसए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है और राजस्थान के जोधपुर में उनको रखा गया है। ठीक है, वो कहाँ से? लद्दाख से, मगर उनको जोधपुर क्यों रखा गया? क्योंकि उनको डिटेन किया गया है। ठीक है, डिटेन करने का मतलब और अरेस्ट करने का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, अरेस्ट करके डिटेन करना, इसका मतलब है कि उसको कोई इंटेरोगेट नहीं किया जा रहा है, उसको कोई मतलब टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, बट ये है कि उसको डिटेन करके रखा है। कल को नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कोई थ्रेट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे अभी हुआ था थोड़े दिन पहले, वहां पे दंगे वगैरह भड़क गए थे एक दिन, तो फिर जो है वो उनको बंदी बना लिया गया है। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 1980 में, जब वो इमरजेंसी हो चुकी थी, लागू हो चुकी थी। तो इमरजेंसी के बाद जो है वो 1978 में एक कानून बनाने की बात की थी, तो वो प्रॉपर एक एक्ट बना था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अभी न्यूज में क्यों? तो सामने आपको दिख रहा है सोनम वांगचुक की प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये इसलिए न्यूज में आया। ठीक है, ताकि वहां पे जो पब्लिक ऑर्डर है और नेशनल सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज ना हो पाए। दो चीजें हैं, पब्लिक ऑर्डर का मतलब लोग जो है वो डिस्टर्ब ना हो, लोग जो है वो केओस मतलब वहां पे पैदा ना करें, डिसऑर्डर। ठीक है, अफड़ा तफड़ी में टूट फूट आग जलन वो ना करें, और नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट भी है इसमें, इसलिए। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया कि आपको कल को क्वेश्चन आए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 1980, ये तो क्लियर पता हो गया। दूसरी बात ये है कि इसमें डिटेल में चीज दी गई है कि ये एक्ट क्या करता है। ये गवर्नमेंट को शक्ति देता है, ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि किसी व्यक्ति को आप डिटेन कर सकते हैं अगर अथॉरिटीज जो है वो सेटिस्फाइड हैं कि ही और शी इज ए थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। जैसे अभी देख रहा हूँ सोनम वांगचुक जो है वो उनको माना जा रहा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में जो है वो लद्दाखी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने दंगा भड़का दिया, आग जलन हो गई, लोग कुछ मर गए। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। तो ये जो चीजें हैं, इससे लग रहा है पता कि नेशनल सिक्योरिटी में खतरा हो सकता है आगे के लिए, तो इसीलिए उनको प्रिवेंशन जो है वो डिटेन कर लिया गया है। सो इस चीज को बचाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम डिस्टर्बिंग, है ना, पब्लिक ऑर्डर, उसको अरेस्ट किया गया है। तो ये पावर है गवर्नमेंट के पास, उसी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई क्राइम किया है, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था, बट है कि कुछ शरारती तत्व होते हैं ऐसे, उन्होंने कर दिया ऐसा काम, तो उसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया है। गवर्नमेंट को लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी को 3 अलॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजंस सिक्योरिटी का कंसर्न होता है, तो पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है।